दोस्तों ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रैवल एजेंसी की परिभाषा दीजिए, विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठनों का वर्णन कीजिए। ट्रैवल एजेंसी की परिभाषा देना है और विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है कि विश्व में कौन से प्रमुख पर्यटन संगठन हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी तरह से पूछे जहां जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो बस आपको समझ लेना है, वीडियो में हम आपको जो भी बताते हैं, जो भी बोलते हैं उसको सुनना है, समझना है और आप अच्छे से अगर इसको समझ लेते हैं तो खुद से भी चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, खुद से भी लिख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए हुए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ट्रैवल एजेंसी की परिभाषा दीजिए, विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठनों का वर्णन कीजिए। ट्रैवल एजेंसी की परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जो यात्रियों को उनकी यात्रा, पर्यटन और भ्रमण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ट्रैवल एजेंसी का क्या काम है? वो एक ऐसा संगठन है जो यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए पर्यटन और भ्रमण संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें टिकट बुकिंग, होटल या फिर आवास की व्यवस्था, भ्रमण कार्यक्रम, यात्रा बीमा, पर्यटक गाइड और स्थानिक जानकारी जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये सारे जो सेवाएं ये उपलब्ध कराता है कौन? ट्रैवल एजेंसियां। इसका कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य, इसका का मतलब है कि ट्रैवल एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक, आरामदायक और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंसी यात्री और परिवहन या फिर पर्यटन प्रदाता के बीच मध्यस्थ का काम करती हैं। जो ट्रैवल एजेंसियां होती है वो यात्री और पर्यटन के लिए, पर्यटन प्रदाता के लिए जो पर्यटन को प्रदान करते हैं, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, होटल हो गया, बस हो गया, बस ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसके बीच मध्यस्थ मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, आपको टिकट बुक करके दे देगा, कहाँ पर घूमना है वो बुक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर खाना है, क्या खाना तो आप तय करेंगे, लेकिन कहाँ पर रहना है ये सब तय आपको करके वही दे देता है। तो ये मीडिएटर है, जहाँ पर आपको घूमना है और जहाँ से आप निकल रहे हैं, इन सब चीजों का ये देखरेख करता है। आगे हम लोग इसकी विशेषताओं को समझते हैं। ये जो ट्रैवल एजेंसियां, इसकी क्या विशेषता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि यात्रा और पर्यटन सेवाओं का व्यवस्थित वितरण, यात्रा और पर्यटन सेवाओं का व्यवस्थित वितरण। दूसरा इसका विशेषता है व्यक्तिगत और सामूहिक पर्यटन दोनों के लिए योजनाएं, चाहे आप सिंगल जाए, व्यक्तिगत जाए या फिर सामूहिक पर्यटन करें, दोनों के लिए योजनाएं बनाता है। तीसरा इसका विशेषता है ग्राहकों को समय, लागत और प्रयास की बचत। ग्राहकों के समय के लिए बचत करता है, लागत का बचत करता है, और अगर वो कोशिश कर रहा है कि बार बार रेलवे स्टेशन जाके टिकट करवाए, दूसरी जगह से टिकट कराए, ठीक है, तो इन सब प्रयासों से भी बचत होता है। डायरेक्ट आप एजेंसी में बोल दीजिए, वो सब कुछ करा के आपको दे देगा। चौथा जो इसका विशेषता है वो यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और सहायता। यात्रा के दौरान कहीं पे भूल गए या फिर मार्गदर्शन दे सकता है वो, ठीक है, या फिर आपकी सहायता कर सकता है अगर आप कहीं पे खो गए या फिर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषताएं ट्रैवल एजेंसियों की। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठन, विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठन कौन कौन से उसको हम लोग समझते हैं। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तक तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के जो प्रमुख संगठन है उसके नाम यहाँ पर लिखे होंगे, तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठन, विश्व में पर्यटन के विकास और नियमन के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय हैं। प्रमुख संगठन इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला जो है विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला यही है विश्व पर्यटन संगठन, आपको हिंदी में याद रख लेना है। इसमें कहा जा रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का यह विशेषीकृत संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन नीति में मार्गदर्शन और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक लाभों को बढ़ाना है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन नीति में मार्गदर्शन और पर्यटन के सामाजिक आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देश है जहां पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उसको पर्यटन संबंधित डेटा दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और योजना निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ताकि आप अनुभव अच्छे से ले सके। चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है कि पर्यटन के सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो पर्यटन संगठन है वह अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यह संगठन विश्व की एयरलाइंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो संगठन बनाया गया है ये क्या करता है? तो विश्व की एयरलाइन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एयरलाइन कंपनियों के बारे में बताता है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सुव्यवस्थित करना, सुरक्षा मानक और शुल्क निर्धारित में सहयोग करना होता है। ये क्या है? तो सुरक्षा मानक को ध्यान में रखता है, शुल्क निर्धारण में सहयोग करता है। आगे क्या लिखा है? ट्रैवल एजेंसियों को हवाई टिकट बुकिंग और यात्रा योजनाओं में मार्गदर्शन प्रदान करना। जो ट्रैवल एजेंसी है उसको हवाई टिकट बुकिंग करने के
और यात्रा योजनाओं में मार्गदर्शन प्रदान करने में ये काम करता है। तीसरा जो संगठन है, ये सब क्या है, तो संगठन, ऐसा नहीं कि ये सब एजेंसी है, ये सब क्या है, संगठन है जो लोगों को मदद करने का काम करता है, जो एजेंसियां है उसको मदद करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संगठन है, ठीक है। कहा जाए तीसरा जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिषद। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिषद, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। यह संगठन पर्यटन और यात्रा उद्योग की आर्थिक और सामाजिक भूमिका को बढ़ावा देता है। ये जो संगठन है पर्यटन और यात्रा उद्योग की आर्थिक और सामाजिक भूमिका को बढ़ावा देता है। पर्यटन से रोजगार सृजन, निवेश और वैश्विक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। पर्यटन से रोजगार सृजन, निवेश और वैश्विक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सदस्य देशों को पर्यटन नीति और रणनीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जो सदस्य देश है इसके जो सदस्य देश हैं, ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिषद है इसके जो सदस्य देश हैं उनको पर्यटन नीति और रणनीति निर्माण में सहायता प्रदान ये करता है। चौथा जो संगठन है वो है इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि यह होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, आतिथ्य सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए मानक, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग प्रदान करता है। पर्यटन के आतिथ्य उद्योग के लिए ये मानक तय करता है कि कितना रेट होना चाहिए, सारी चीजों को ये तय करता है। प्रशिक्षण और नेटवर्किंग प्रदान ये करता है। ट्रैवल एजेंसियों को होटल और अन्य आवास सुविधाओं के साथ सहयोग करने में मदद करता है। ट्रैवल एजेंसियों को ये सहयोग करने में मदद करता है। ये सारे क्या है, तो संगठन है। संगठन बनाए गए लोगों की मदद के लिए, ट्रैवल एजेंसियों की मदद के लिए बनाया गया, ठीक है। पांचवा जो संगठन है वो है विश्व यात्रा और पर्यटन संगठन। विश्व यात्रा और पर्यटन संगठन, ये सब क्या है, तो सब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है जो ट्रैवल एजेंसियों को एक टिकाऊ, कह सकते हैं प्रशिक्षित, ये सब क्या है, तो देने का काम करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने का ये लोग काम करते हैं। जो संगठन है पर्यटन को बढ़ावा देने का ये काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से मोटा मोटी आप समझिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने का ये लोग काम करते हैं। ये सारे जो संगठन बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह संगठन पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो संगठन है वो पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है पर्यटन के क्षेत्रों में कि किस तरह से पर्यटन कराया जाए, पर्यटन को किस तरह से विकास किया जाए, पर्यटन में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, इन सारे बातों का ये ध्यान रखता है। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह नवाचार, पर्यटन नीति और वैश्विक पर्यटन ट्रेड पर जानकारी प्रदान करता है। ये नवाचार, पर्यटन नीति और वैश्विक पर्यटन ट्रेड पर क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। कौन, तो विश्व यात्रा और पर्यटन संगठन। ये सारे संगठनों का यही सब काम होता है कि किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि व्यापारिक साझेदारी और निवेश अवसरों को बढ़ावा देता है। व्यापारिक साझेदारी और निवेश अवसरों को यह बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये सारे संगठनों के काम होते हैं। आगे हम लोग निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंसी यात्रियों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के बीच मुख्य संपर्क बिंदु है। जो ट्रैवल एजेंसी और यात्रियों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के बीच मुख्य संपर्क बिंदु है और यात्रा को सुगम बनाती है। विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठन जैसे कि UNWTO, IATA, WTTC आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के नियमन, विकास और सतत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संगठन पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों को सुनिश्चित करने में सहायता करता है, ठीक है, सहायक है। तो ये सब इसका काम होता है। जो भी पर्यटन संगठन होते हैं विश्व के, ये पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। पर्यटन में किस तरह से रेट होना चाहिए, किस तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए, किस तरह के लोगों को अनुभव होना चाहिए, पर्यटन को विश्व स्तर पर कैसे बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान होना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान ये सब सारे संगठन रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्लेलिस्ट हम बना दें, प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करिए। मात्र 29 रुपये आप लोग चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 रुपये से आपका कम रोज का लग रहा है, 29 रुपये आपका महीना कटेगा, ठीक है। वहां पर आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बेहतर तैयारी कर सकेंगे सीक्वेंस में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।